हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। आज मुझे जाना पड़ा अचानक से अपने गाँव, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले मैंने एक केंद्र खोला है वहाँ पर संगठन की, देहरादून संगठन भीमराव अम्बेडकर के वहाँ से एनजीओ में बुनाई का काम खोला है। तो मुझे ग्राम प्रधान से मिलने जाना था, तो अचानक ही जाना पड़ा क्योंकि बिना मेरे जाए तो कोई काम होता नहीं। शुरुआत मैंने ही की है तो ऐसा होता ही है। तो आए आए तो रास्ते में लग गया जाम, क्योंकि कट रहे थे पेड़, और पेड़ काटते ही लोग ऐसे टूट रहे थे पेड़ों पर कि वैसे ना गांव में एक चीज़ तो अच्छी है कि गांव में लकड़ियों से काफ़ी काम हो जाता है, काफ़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। जैसे अभी पेड़ कट रहे हैं तो काफ़ी समय के लिए इकट्ठा भी हो जाएंगे लोगों के लिए। और सारे के सारे लोग काट रहे हैं, देखो मशीन से पेड़ कट रहे हैं। और सारे के सारे पेड़, तो 3 पेड़ कटे थे अभी तो। और सारे सारे गांव की औरतें इकट्ठा हो गई थी, टूट पड़ी थी मतलब पेड़ पर कि एक सोचा था हम बनाएंगे जल्दी, एक सोचा था हम बनाएंगे। पहले से जब हमारे गांव में भी कटा था ना, तो तब भी ऐसे ही हुआ था, सब लोगों ने सोचा था कि हम बनाएंगे। उस समय खूब लकड़ियाँ हुई थी, तो इस तरीके से दौड़ दौड़ के जा रहे हैं लोग सबके सब पेड़ को काटने के लिए। अभी मुझसे नाराज़ भी हो रहे थे कि वीडियो क्यों बना रहे हो करके, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, ये तो सरकारी काम है तो वीडियो बनाना खराब है। अगर ये लोग मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे तो मैं इनसे सॉरी बोलूँगी कि ये सरकारी काम था, कोई आप पर्सनल थोड़ी चोरी थोड़ी कर रहे हो। अब ठीक है, मैं तो वैसे दिखा रही हूँ कि एक लेडीज़ बोल रही थी मुझसे कि इसमें आपको तो कंटेंट चाहिए होंगे, हमारे वीडियो क्यों बना रहे हो करके। अब पता नहीं क्यों सोच रही थी ऐसा। मैं तो ऐसा भी, हम लोग तो खुद ही यूट्यूब में नए नए हैं, हमें तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसा ज़्यादा जानकारी नहीं है। आने वाले समय में हो जाएगी, सब चीज़ का पता लग जाएगा तो फिर वो भी जवाब मैं दे देती। मैंने कहा चलो क्या ही बोला जाए। लेकिन इन महिलाओं को ना डर थी, सीधा सीधा पेड़ के नीचे चले जा रहे थे। सोच रही थी मैं कहीं कोई दबे दाबता तो नहीं है, लेकिन फिर भी। और देखो सारी की सारी महिलाएं इस तरीके से लगी है, फटाफट फटाफट। रोड भी साफ़ कर दी थी, कम से कम मैं फिर भी 45 मिनट की जाम में तो फंसी थी। मैं 12:15 बजे कम से कम बागेश्वर से निकली, और मैं 1:30 पौने 2 बजे मैं घर पहुंची। तो इतना टाइम तो लग ही गया था रास्ते में। मुझे मतलब महिलाओं को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा देखो, और ये बुढ़ी बुढ़ी औरतें भी आई थी, आपस में बातें कर रही थी, देख रही थी कोई हमारी भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर देता करके। तो बच्चे लेकिन परेशान होते हैं, क्योंकि जिसमें जो एक्टिव होगा काम वही कर पाता है ना, जो एक्टिव ही नहीं हो पाता वो काम नहीं कर पाता। ऐसा ही होता ही है हर जगह पर। तो जो एक्टिव महिला थी वो तो फटाफट फटाफट कर ले रही थी और निकाल भी ले रही थी फटाफट करके। लोग मतलब 45 मिनट में लोगों ने रोड साफ़ कर दी थी, और गाड़ी जाने वाला था क्योंकि उधर को सरकारी गाड़ी फंसी थी कोई, तो सरकारी गाड़ी को निकालना भी ज़रूरी था। और लंबा जाम इधर से भी लग गया था, उधर से भी लग गया था, लोग इस तरीके से काट रहे थे। हम लोग भी चले गए, जाम खुल गया तो हम भी आ गए थे गाँव की ओर। और पहाड़ी महिलाओं का जीवन, पहाड़ी तो हम भी हैं, हम भी कष्ट का काम हम भी करते हैं। तो पहाड़ी महिलाओं का जीवन ऐसा ही होता है, बहुत कष्टदायक जीवन होता है, लेकिन शरीर एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं होता कि लूज़र जैसा शरीर नहीं होता, काफ़ी एक्टिव शरीर होता है उनका, हर काम खुद से करती हैं। आजकल तो काम करना कोई नहीं चाहता, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर है तो कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है कि मैं खुद पहाड़ से, मैं तो चाहती हूँ कि ज़मीन से जुड़ी रहूँ। लोग तो अब पता नहीं ऊपर ही ऊपर मकान ले रहे हैं, ऊपर ही ऊपर कुछ करना पड़ेगा सोच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। चलो कोई नहीं, किसी की सोच को हम थोड़ी बदल सकते हैं। और हम आ गए अपने गांव की ओर, लग गए रास्ता। और फाइनली मैं अपने गांव के रास्ते पर जा रही हूँ अभी। ये जा रहा है कांडा को, और ये हमारे गांव को लग गया रास्ता। तो अब यहाँ से 15 मिनट और लगेंगे रास्ता गांव पहुँचने में मुझे। 15 मिनट बाद गांव पहुँच के मेरे को अपने ससुराल पहुँच के मैंने नीचे का व्यू देखा। बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सुंदर लगता है। हमारा ससुराल तो मेरा बहुत अच्छी जगह पर है, मैंने काफ़ी बार वीडियो डाली है अपनी। आज तो मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाई। ये देखिए हमारे नीचे रोड से नीचे को यहाँ पर हमारे खेत भी हैं, और जो मेरी बुनाई वाली मेरी बहनें हैं, मेरी देरानी, मेरी जेठानी, सास लोग हैं, सबके सब आ गए। जब एक टीम बनती है तो
संगठन बनता है, और संगठन बनता है तो काम संगठित होके होता है। तो यही है बस। तो मुझे ग्राम प्रधान से मोहल्ला, और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी स्वेटर बना दी थी, बना दी है उन लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी स्वेटर। देखो सबके सब बुन रहे हैं। इन लोगों का, सब लोगों ने ना अपना हुनर छुपा रखा था। तो मुझे लगा कि इन लोगों का हुनर आना चाहिए सामने। अभी तो सिर्फ बेबी स्वेटर बुन रहे हैं, बाद में बड़ी स्वेटर भी बुनेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा बुनेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी वापस ग्राम प्रधान से मोहर लगवा करके, ग्राम प्रधान से थोड़ी बहुत बातचीत करके। वो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि कुछ पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आ गई थी वापस। आ करके लग गई थी भावना आगे से रास्ता, उनका थैला लेकर के ऊपर को रास्ता कि, और ये हमारे गांव का रास्ता है। कहीं कहीं पर गांव में हैं, भैंसे भी हैं, गाय भी है। अभी तो सबने अंदर बांध रखी थी क्योंकि धूप लगी थी बहुत तेज, तो लोगों ने अपना अंदर बांधी थी। और इतने सारे बंदर आए, इतने सारे लंगूर आए हैं ना, क्या बताऊँ। मैं अपने घर गई, मैं चाबी ले जाना भूल गई। सबसे बड़ी बात, मुझे लाने थे कद्दू। मैंने कहा था बागेश्वर अपनी दरानी से कि मैं कद्दू लेके आऊँगी, लेकिन मैं चाबी दुकान से लाना भूल गई, क्योंकि दुकान में मैं उतरी तो गाड़ी वाले ने काफ़ी फटाफट चलो, क्योंकि उसको भी लेट हो रहा था ना, हम वैसे ही जाम में फंस गए थे। तो यहाँ इतने सारे लंगूर आए, देखो ये कोई बच्चा भी हो रखा है अभी, पता नहीं किसी बन लंगूर का। हाँ, तो फिर इस तरीके से मैं जैसे अपने घर पे पहुँची, मुझे खुशी भी हुई क्योंकि हमारे घर पे मेथी अच्छी हो रही थी। इतनी बढ़िया मेथी हो रही है अभी, क्योंकि इससे पहले जब आई थी मैंने दिखाया था, सारे बंदरों ने खा दिया था। लेकिन अभी की मेथी अच्छी हो रही है। सरसों हो रहा है, सरसों में भी बीज लग गया, और पीछे भी मेथी अच्छी हो रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो कद्दू का तो जुगाड़ नहीं हो पाएगा ले जाने का, तो मैंने कहा मेथी ले जा लेती हूँ। फिर मैंने मेथी काटी, मैंने पड़ोसियों से दराती मांगी, थैला मांगा। फिर मैंने मेथी काटी, मैंने कहा चलो मेथी काट के ले जा लेते थोड़ा थोड़ा। ऐसा तो नहीं काट पाई, लेकिन ऐसा लगा कि चोरी जैसा करके ला गई हूँ घर से, सारी की सारी मेथी को काट के ला गई हूँ। जैसे कि चोर चोरी करके लाता है, ऐसे मैं भी करके ला गई। कोई नहीं, मैं ही तो लाई हूँ, थोड़ा सा मैं सुखा भी लूँगी, थोड़ा सब्जी बना लूँगी। और मेथी काटने के बाद थोड़ा मैंने थैले में डाल करके मेथी, मैंने कहा चलो तो सब्जी बन जाएगी, थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा सुखाने के लिए भी हो जाएगा, थोड़ा मेले भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आई वापस। इतने ज़्यादा लंगूर आए थे, इतने ज़्यादा लंगूर आए थे, भगाते 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 मेरी हालत ख़राब। फिर भी मैंने थोड़ा सा भगाए, कहाँ भागते मुझसे वो। फिर भी लगा था मेरे साथ, एक कुत्ता भी लगा था, वो कोशिश कर रहा था भगाने की, लेकिन नहीं भागे फिर भी। चलो मैंने तो अब थोड़ा सा मेथी काट ही ली। मैंने कहा चलो थोड़ा मेथी काट कूट करके ले गई, थोड़ा ही खा पाएंगे अब। उसके बाद मैं आ गई वापस आई रोड पे। तो हमारे घर के ऊपर की रोड है, हमारे घर के ऊपर जाती है। अब आगे से भी रोड है, पीछे से भी रोड है, लेकिन गांव में रहने वाला कोई नहीं, लेकिन जाते रहते हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं जाते, हम जाते ही रहते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो मैं हर महीने जाती हूँ, कभी मैं एक बरसात में थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी तो हर महीने चली जाती हूँ। तरीके से आ गई मैं वापस, और अपने घर को, बागेश्वर को, क्योंकि मुझे अभी बागेश्वर भी आना था, वहाँ पर मेरा जो भी था, तो मुझे उसको जो को देखना था। वापस आ रही थी, वापस आते आते फिर मैं पहुँच गई मंदिर पे, जहाँ पर पानी का धारा है। पानी के धारे पे पहुँच के पानी पिया थोड़ा सा। खुद ही वीडियो बना रही थी, तो खुद की वीडियो कहाँ बन पाती, ऐसी बनाई वीडियो। पानी पिया, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पर का। जैसे जाड़ों में गर्म हो जाता है, मिट्टी की तासीर होती है ना, गर्मी में गर्म हो जाता है। तो आप लोगों को मेरी छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।